आइए मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिन्वाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। बड़ी प्रसन्नता की बात है, तत्वार्थ सूत्र का शुद्ध उच्चारण और संक्षिप्त अर्थ हम सभी समझ रहे हैं और ये हमारी दूसरी कक्षा है। पिछली कक्षा में हमने इस ग्रंथ का सामान्य परिचय समझा था, मंगलाचरण समझा था और 4 सूत्र हमने समझ लिए थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सभी अपनी अपनी जिनवाणी खोल लीजिए और एक एक शब्द का जैसे उच्चारण यहाँ से कराया जा रहा है आप उस अनुसार उच्चारण करेंगे। पहले जो हमने 4 सूत्र पढ़े हैं एक बार उनका मैं रिवीजन कर रहा हूँ, फिर उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। 3 बार बोलेंगे, अपने उच्चारण बाहर से करें, मन ही मन में नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। ठीक है, आगे। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 3 बार बोलेंगे इसको भी। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, चलिए इसका उच्चारण हो गया। अब तीसरे सूत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। तन निसर्गा, तन निसर्गा दधिगमात्वा, दधिगमात्वा। तन निसर्गा दधिगमात्वा। तन निसर्गा दधिगमात्वा। चलिए ठीक है। अब चौथा सूत्र जो हमने पिछली कक्षा में अंतिम सूत्र पढ़ा था,
जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। बोलिए। 3 बार बोलेंगे। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आइए अब हम आगे समझते हैं। 5वां सूत्र निकाल लीजिए। पिछले 4 सूत्रों में हमने सामान्य अर्थ में क्या समझा। सबसे पहले सूत्र में मोक्ष मार्ग की परिभाषा बताई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। अब ये जो तीनों हैं ये कहाँ पाए जाएंगे, जहां पर तीनों पाए जाएं, अर्थात मोक्ष मार्ग 6ठे गुण स्थान से। क्योंकि 4थे गुण स्थान में सम्यक दर्शन तो है, लेकिन सम्यक ज्ञान के साथ होने के कारण से सम्यक ज्ञान भी कहा गया है, परंतु सम्यक चारित्र नहीं है। सम्यक दर्शन की परिभाषा दी तो तत्वार्थ श्रद्धानम, अर्थात 7 तत्व 9 पदार्थों पर सच्चा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। वह सम्यक दर्शन 2 प्रकार से होता है, निसर्गज और अधिगमज, स्वभाव से और परोपदेश से। अब जब 7 तत्वों पे श्रद्धान करने की बात बोली है तो वे 7 तत्व कौन कौन से हैं, तो बताया जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व होते हैं। इन 7 तत्वों पर हमें श्रद्धान करना चाहिए। कैसा श्रद्धान? मैं जीव हूँ जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है। मेरी इस आत्मा के अलावा अन्य जितने भी पदार्थ हैं वे सभी अजीव हैं, उनमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती। फिर उसके बाद में आश्रव, जो कर्म आते हैं उन्हें आश्रव कहते हैं। कर्म आकर के आत्मा के साथ एक में एक बंध को प्राप्त हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बंध कहते हैं। तपस्या, संयम, व्रत आदि के माध्यम से कर्मों का आना रुक जाना यह संवर कहलाता है। उन्हीं कर्मों का एक देश झड़ जाना, नष्ट हो जाना निर्जरा कहलाती है। और जब सभी कर्म आत्मा से विलग हो जाते हैं, आत्मा शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है, तो वो कहलाता है मोक्ष। इस तरह से हमने ये 7 तत्व समझे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें सूत्र की तरफ। उच्चारण भी अच्छी तरह से करना है, ध्यान से एक एक शब्द का। नाम स्थापना, नाम स्थापना। देखिए सामान्य रूप से अगर आप स्थापना बोलोगे तो वो ई लग जाएगा आगे, और ई लगने के कारण से शुद्ध उच्चारण नहीं होगा। पिछली कक्षा में हमने आपको समझाया था कि एक शब्द के साथ में अगला यदि संयुक्त अक्षर जुड़ा हुआ है एक अक्षर के आगे, तो उस पहले वाले अक्षर पे थोड़ा सा जोर दिया जाता है। जैसे हमने बताया था ना, सम्यक दर्शन ज्ञान, न ज्ञान, भक्तामर प्रणत। अब मर और प्रणत के बीच में आधा पै नहीं है, लेकिन उच्चारण का तरीका होता है। तो ऐसे ही नाम स्थापना कैसे बोलेंगे? बोलिए, उच्चारण कीजिए, नाम स्थापना। फिर निवेदन करूं कि आप अगर बोलेंगे तो घर वालों को लगेगा कि हाँ पढ़ रहे हो, मन ही मन नहीं बोलना। बाहर उच्चारण, जब तक बाहर उच्चारण नहीं होगा शुद्ध उच्चारण नहीं आ पाएगा, इसलिए बाहर से उच्चारण करें।
नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यास है तन्यास है। नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यास है। बोलिए। नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यास है। तन्यास है। एक बार पूरा सूत्र बोल रहा हूं, आपको रिपीट करना है। नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यास है। द्रव्य भावतस तन्यास है। ठीक है, चलिए। नाम स्थापना द्रव्य और भावतस, आधा से विसर्ग बन जाएगा भावतः है। चार चीजें हैं, नाम स्थापना द्रव्य और भाव से क्या होता है? तन्यास है। तत् न्यास है। तत् मतलब उसका, उसका मतलब होता है, पिछले सूत्र में हमने 7 तत्व पढ़े, उन 7 तत्वों को, 9 पदार्थों को अथवा 3 रत्नत्रय को, इनको हम कैसे जाने? तो उत्तर दे रहे हैं न्यास। न्यास का मतलब निक्षेप से जानो। निक्षेप कितने प्रकार का होता है? तो उत्तर दिया 4 प्रकार का। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। नाम निक्षेप का मतलब क्या होता है? नाम निक्षेप का मतलब होता है जाति, गुण, क्रिया आदि के नहीं होने पर भी लोक व्यवहार चलाने के लिए किसी का नाम रख देना, उसका नाम होता है नाम निक्षेप। जैसे किसी का नाम है दुर्गा, अब उसमें दुर्गा के जैसे कोई गुण नहीं है, कोई शक्तिशाली नहीं है, वो कोई देवी नहीं है। किसी का नाम रख दिया महावीर, अब न तो वो महावीर भगवान है, न महावीर के जैसे उनमें गुण है, न महावीर भगवान की जैसी कोई क्रिया है, न महावीर भगवान की जैसी जाति है। फिर भी लोक व्यवहार चलाना है तो नाम तो रखना ही पड़ेगा। नहीं तो बिना इस नाम निक्षेप के हम संसार में किसी को कैसे बुलाएंगे? ऐसे तो सारे सभी आत्माएं हैं, किसको बोलोगे? अरे सुनो आत्मा इधर आओ, अब कितनी सारी आत्माएं आ जाएंगी हमारे पास में, है ना? इसलिए नाम निक्षेप। दूसरा होता है स्थापना निक्षेप। स्थापना का मतलब होता है यह वह है, यह वह है, इस तरह का भाव जहां पर होता है वो स्थापना निक्षेप होता है। ये 2 प्रकार का होता है, तदाकार और अतदाकार। जैसे आपने कोई मूर्ति बनाई, भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा बना दी आपने, और आपने क्या बोला? ये महावीर भगवान है। तो महावीर भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, हकीकत तो यही है। लेकिन फिर भी हमने उस प्रतिमा में, उस मूर्ति में महावीर भगवान की स्थापना कर दी, महावीर भगवान के प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इस अपेक्षा से हम उनको महावीर भगवान कह रहे हैं। बहुत बार अतदाकार स्थापना, अतदाकार का मतलब होता है जिसमें जो गुण या वो स्थान या वो पर्याय नहीं है, वो रूप नहीं है, तो भी उनको वैसा मान लिया। जैसे शतरंज की गोटों में अपन देखते हैं, गोटियों में किसी को ये प्यादा है, ये राजा है, ये वजीर है, इस तरह से ये कहलाती है स्थापना निक्षेप। तीसरा है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य का मतलब होता है भूतकाल अथवा भविष्य काल की पर्याय को वर्तमान में कथन करना। पहले अगर कोई काम कैसा करता था, अब उसने काम वो छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसको आप वैसा कह रहे हो। उदाहरण, कोई मास्टर थे, स्कूल में पढ़ाते थे, अब रिटायर्ड हो गए, 75 साल की उम्र हो गई, तो भी उनको मास्टर जी कहना। और होता ही है, कहते ही अपन लोक व्यवहार में। कोई अगर यहाँ पे, जैसे हम अपने संस्थान में
जैसे शास्त्री प्रथम वर्ष में जो पढ़ने के लिए आते हैं, तो अभी शास्त्री नहीं बने, फिर भी हमने उनको शास्त्री प्रथम वर्ष से ही शास्त्री जी कहना शुरू कर दिया, शास्त्री की उपाधि लगाना शुरू कर दी। अभी नहीं बने हैं वो, लेकिन आगे बनेंगे भविष्य में। तो ऐसे ही भविष्य की पर्याय को वर्तमान में ही कहना, ये कहलाता है द्रव्य निक्षेप। चौथा होता है भाव निक्षेप, वर्तमान की पर्याय को वर्तमान में ही कथन करना, ये कहलाता है भाव निक्षेप। जैसे वर्तमान में आप जब पूजा कर रहे हो तो पुजारी हो, जब पढ़ा रहे हो तो शिक्षक हो, जब पढ़ रहे हो तो छात्र हो, ये कहलाता है भाव निक्षेप। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को, 7 तत्वों को, रत्नत्रय को, इन सबको जानने के लिए ये 4 उपाय यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझें। यहाँ पर इस सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं, 4 प्रकार के निक्षेप की बात अपन को कह रहे हैं, और उस निक्षेप के साथ में अपन उन 7 तत्व, 9 पदार्थों को, इन सबको जानने का उपाय यहाँ पर समझ रहे हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। प्रमाण नयैरधिगम है, प्रमाण नयैरधिगम है। बोलिए, प्रमाण नयहि, प्रमाण नयहि रधिगम है, प्रमाण नयैरधिगम है। यहाँ पे यह की 2 मात्रा लगी हुई है, इसलिए नयहि, नयहि इस तरह से बोलेंगे, नयहि फिर रधिगम है, प्रमाण नयहि रधिगम है। ठीक है, 3 बार बोलिए, प्रमाण नयहि रधिगम है। ठीक, प्रमाण नयहि, प्रमाण और नय से भी 7 तत्व, 9 पदार्थ और 3 रत्नत्रय को जाना जा सकता है। किसके माध्यम से? प्रमाण और नय के माध्यम से। ये प्रमाण और नय क्या होते हैं? प्रमाण जो वस्तु के सर्वदेश को जानता है, सर्वदेश का मतलब होता है सब कुछ, संपूर्ण वस्तु को वस्तु के संपूर्ण भाग को देख करके, जान करके जो निर्णय करता है, उसका नाम होता है प्रमाण। और वस्तु के एक देश के माध्यम से भी जिसका ज्ञान हो जाया करता है, वह कहलाता है नय। ठीक है, तो इस तरह से प्रमाण और नय, जैसे उदाहरण से आप समझिए, अगर हमने कहीं पर पानी में या तालाब में देखा हाथी की सूंड दिख रही है, तो हाथी की सूंड को देख करके हमने क्या निर्णय किया, यहाँ पर हाथी है। तो हाथी का हमें कितना भाग दिखाई दिया? एक देश भाग, थोड़ा सा। ये कहलाता है नय। नय कहलाता है वक्तुरभिप्रायो नय है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा नाम किरण प्रकाश है। अब आप कहोगे, अरे आप किरण प्रकाश कब से हो गए, आप तो एक आत्मा हो। मैं दूसरा वाक्य कहूंगा, मैं आत्मा हूं। कोई कहेगा, आप आत्मा कहाँ हो भाई, आप तो किरण प्रकाश हो। उत्तर क्या मिलेगा? नए, इसे ही तो कहते हैं वक्ता किस अभिप्राय से बोलना चाह रहा है। जिस समय मैं आत्मा हूं ऐसा मैं कह रहा हूं, ये द्रव्य नय की अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, निश्चय नय की अपेक्षा से। और जब मैं कहूं मेरा नाम किरण प्रकाश है, मैं मनुष्य हूं, इस तरह से जब अपन पर्याय की बात करते हैं, तो ये पर्यायार्थिक नहीं कहलाता है, व्यवहार नहीं कहलाता है। इस अपेक्षा से अंतर हुआ करता है। प्रमाण जो वस्तु के सर्वदेश को जानता है, उसका नाम प्रमाण हुआ करता है,
और उसी प्रमाण की अपेक्षा से यहाँ पर ये कथन किया जा रहा है। चले अगला सूत्र, निर्देश स्वामित्व। अब देखिए दोनों को मिलाएंगे जब अपन तो बोलेंगे निर्देश स्वामित्व, निर्देश स्वामित्व, निर्देश स्वामित्व, साधनाधिकरण, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः, स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः। एक एक शब्द का उच्चारण, निर्देश स्वामित्व बोलिए, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः, स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः। ठीक है, पूरा सूत्र में बोल रहा हूं, उच्चारण कीजिएगा। निर्देश स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः। देखिए, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से क्या होता है? 7 तत्व, 9 पदार्थ और रत्नत्रय का ज्ञान होता है। 6 चीजें यहाँ पर बताई, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। इनसे भी 7 तत्व, 9 पदार्थ और रत्नत्रय को जान सकते हैं। कैसे? डेफिनेशन समझिए बहुत संक्षेप में। निर्देश, निर्देश का मतलब होता है किसी भी वस्तु का कथन करना। वस्तु है, इसका नाम हुआ निर्देश। स्वामित्व मतलब इसका स्वामी कौन है, ये किसकी वस्तु है, वो कहलाता है स्वामित्व। साधन, ये किन वस्तुओं से मिलकर के बनी है, कौन कौन से उपाय किए गए, किन किन से मिलकर के बनी है, घटक क्या क्या है, ये कहलाता है साधन। अधिकरण, अधिकरण का मतलब आधार, इस वस्तु का आधार क्या है, कहाँ रखी है, कहाँ रहती है। स्थिति, स्थिति का मतलब वस्तु के ठहरने की मर्यादा, कब तक रहेगी, क्या वैलिडिटी है इसकी, ये कहलाती है स्थिति। और विधान का मतलब होता है भेद, कितने प्रकार की होती है ये वस्तु। अब एग्जाम्पल किसी भी चीज में लगा लीजिए, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सब में ये 6 प्रश्न उपस्थित होंगे। जैसे उदाहरण पेन, निर्देश, यह पेन है, ये हुआ निर्देश। स्वामित्व, इसका स्वामी कौन है, मैं हूं, अभी मेरे पास है ये, इसलिए मैं इसका मालिक हूं। साधन, किन किन वस्तुओं से मिलकर के बना है, इसमें स्याही भी है, रिफिल भी है, प्लास्टिक भी है, ये सब चीजें हैं, निब भी लगी हुई है, ये कहलाएगा साधन। अधिकरण, अभी ये मेरे हाथ में है तो मेरा हाथ आधार हो गया। कब तक रहेगी स्थिति, मतलब लगभग 1-1.25 साल तक चल सकता है, और अच्छी तरह से चलाओ तो ज्यादा चल सकता है, नहीं तो 1 महीने में भी टूट सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। स्थिति और विधान माने प्रकार। पेन, पेन तो बहुत प्रकार के होते हैं, कंपनी की अपेक्षा से भी भेद कर लो, लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, सब तरह के पेन आते हैं, उनसे उस तरह से भी भेद कर लें। किसी भी चीज में लगा लीजिए, इसी को अपन सम्यक दर्शन में भी घटा सकते हैं।
सम्यक दर्शन, 7 तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ये हुआ निर्देश। स्वामित्व, अब वो तो सम्यक दर्शन है, उसका स्वामी कौन होता है? जीव होता है, क्योंकि जीव के अलावा सम्यक दर्शन किसी और में पाया नहीं जाता। वह सम्यक दर्शन किस आधार से प्रकट होता है? साधन क्या है? जिन बिंब दर्शन है, या धर्म श्रवण है, या जाति स्मरण है, ये सब साधन हुए। आधार अधिकरण क्या है? त्रसनाली के बाहर नहीं होता। सम्यक दर्शन केवल मात्र त्रस जीवों को ही तो होगा, एक इंद्रिय को तो हो नहीं सकता। तो ये उसका अधिकरण हुआ। स्थिति ये कब तक रहेगा? औपशमिक सम्यक दर्शन है तो अंतर्मुहूर्त तक ही रहेगा। क्षायिक सम्यक दर्शन है तो एक बार होने के बाद छूटने का सवाल ही नहीं है, सिद्धावस्था तक रहेगा। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है तो 66 सागर तक रहेगा। और विधान का मतलब भेद। सम्यक दर्शन बहुत प्रकार का होता है, औपशमिक, क्षायिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक भी होता है, निसर्गज अधिगमज भी होता है, सराग वितराग भी होता है, व्यवहार निश्चय भी होता है, बहुत तरह से। तो इस तरह से इन 6 प्रकार से हम 7 तत्व 9 पदार्थों के बारे में भी जान सकते हैं। आगे सत्संख्या, एक एक शब्द का उच्चारण कीजिए अच्छे से। सत्संख्या क्षेत्रस्पर्शन, क्षेत्रस्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, भावाल्प बहुत्वैश्च। सत्संख्या क्षेत्रस्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, बहुत्वैश्च। फिर से बोलेंगे। सत्संख्या क्षेत्रस्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत्संख्या क्षेत्रस्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। ठीक है, चले। सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व ही च, और अल्प बहुत्व के द्वारा भी क्या, वही लगाओ पहले वाला, 7 तत्व 9 पदार्थ और रत्नत्रय को जाना जा सकता है। क्या मतलब हुआ? भाई अगर हमें संसार के बारे में जानना है, वस्तु के बारे में जानना है, आत्म कल्याण के लिए रत्नत्रय के बारे में जानना है, तो ये हमारे लिए उपाय हैं। इनके माध्यम से भी हम जान सकते हैं। जीव की खोज करनी है, जीव के बारे में जानना है, गुणस्थान के बारे में जानना है, कर्म प्रकृतियों के बारे में जानना है, उन सब में ये सहायक है, निमित्त हैं। इनमें 8 चीजें बताई है। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व। सत, सत मतलब वस्तु का होना, एग्जिस्ट, वस्तु की मौजूदगी का नाम सत है। संख्या, संख्या मतलब प्रकार, वह जो वस्तु है वो कितने प्रकार की हुआ करती है वो कहलाता है संख्या। क्षेत्र, वर्तमान का, वर्तमान संबंधी स्थान कौन सा है, वर्तमान काल में कहाँ है वो वस्तु, ये कहलाता है क्षेत्र। स्पर्शन, स्पर्शन मतलब तीनों काल संबंधी, पहले कहाँ थी, अभी कहाँ है, भविष्य में कहाँ होगी, ये कहलाता है स्पर्शन। फिर उसके बाद में काल, काल का मतलब होता है वस्तु कब तक रहेगी, वैलिडिटी, ये कहलाता है काल। अंतर, अंतर का मतलब गेप, एक बार वो वस्तु प्राप्त हो गई तो अब दोबारा कब प्राप्त होगी, वो कहलाता है अंतर। भाव, उस वस्तु का भाव क्या है, 5 प्रकार के भावों में से औदैहिक, पारिणामिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक। और अल्प बहुत का मतलब होता है अन्य वस्तु की अपेक्षा से
वह कम है या ज्यादा है। अल्प माने थोड़ी है, बहुत माने ज्यादा है। इस तरह से जो भेद होता है, ये इस तरह से 8 अनुयोग द्वार कहे जाते हैं। इन 8 को क्या नाम दिया? अनुयोग द्वार। इन 8 अनुयोग द्वार के माध्यम से हम रत्नत्रय को और 7 तत्वों को जान सकते हैं। अब इसमें भी कोई सा भी उदाहरण लगा सकते हैं अपन, कोई सा भी जो आपके मन में उदाहरण आ रहा है, वो कोई सा भी, चाहे आप साड़ी का उदाहरण लगा लो, घर का, मकान का, मोबाइल का, पुस्तक का, कपड़ों का, या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का, जीव अजीव वास्तव, इन सबका, द्रव्य का, तत्व का, कोई सा भी उदाहरण लगा लीजिए, सभी उदाहरण इसमें घटित हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 8 अनुयोग द्वार के माध्यम से भी हम 7 तत्व, 9 पदार्थ और रत्नत्रय को जान सकते हैं। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि पिछले सूत्र में भी आपने यही समान बातें कही थी, इस सूत्र में भी यही कह रहे हो, और पिछले 4 सूत्रों में आपने वही बताया, 5, 6, 7, 8, इन 4 सूत्रों में। तो फिर आप एक साथ ही बोल देते, इतने सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, चूंकि संसार में अनेक प्रकार के शिष्य होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक बार में समझ में आ जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बार बार समझाना पड़ता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तब जाके उनको समझ में आता है। तो इसलिए आचार्यों ने कहा, जिसको कम में ही समझना है वो पहले दूसरे सूत्र से समझ लेंगे, जिनको और विस्तार का अभ्यास करना है वो और निर्देश स्वामित्व वाले से समझ लें, इनको और विशेष विस्तार चाहिए वो सत संख्या नाम वाले सूत्र से दे। इस तरह से इन 4 सूत्रों को अपन ने समझा। यहाँ तक सम्यक दर्शन का सामान्य वर्णन हुआ। अब आगे 9वें सूत्र से सम्यक ज्ञान का वर्णन शुरू होता है। देखिए, मति श्रुतावधि, मति, अब देखिए ती छोटी है ना, मति श्रुतावधि, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, केवलानि ज्ञानम, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। ठीक है, फिर से बोलेंगे, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मनी मन में 3 बार बोलिए। मनी मन का मतलब ये है, बाहर उच्चारण कीजिए, मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन आप स्वयं कीजिए 3 बार, ईमानदारी से, सभी को करना है जो पढ़ रहे हैं। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। ठीक है, बहुत सरल है सूत्र का अर्थ। मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय और केवल, ये क्या होते हैं? ज्ञानम अर्थात ज्ञान है। ये 5 प्रकार के ज्ञान यहाँ पर कहे गए हैं। ज्ञान शब्द सभी के साथ में लग जाएगा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। वैसे तो इन सब की 5 की परिभाषा आगे बताएंगे, फिर भी संक्षेप में यहाँ समझ लीजिए। 5 इंद्रियों और मन से जो ज्ञान होता है वह कहलाता है मति ज्ञान। 5 इंद्रियों और मन से जानने के बाद में और जो विशेष जानने की इच्छा होती है वह कहलाता है श्रुत ज्ञान। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के रूपी पदार्थों को जो सीधे आत्मा से जानता है बिना किसी सहायता के, वह कहलाता है अवधि ज्ञान। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के जो सामने वाले के मन को और उसके मन में स्थित पदार्थ को सीधे आत्मा से जानता है, उसे हम कहते हैं मनः पर्यय ज्ञान। और तीनों कालों के, तीनों लोकों में जितने भी द्रव्य हैं
उन सभी द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ एक समय में जो जानता है उसे हम कहते हैं केवल ज्ञान। इस तरह से ये 5 प्रकार के ज्ञान की यहाँ पर परिभाषा बताई गई है। ठीक है, आगे तत्प्रमाणे। तत्प्रमाणे बोलिए, बहुत सरल सूत्र है, इसके उच्चारण में तो कठिनाई भी महसूस नहीं होगी। तत्प्रमाणे, ठीक। तत् तत् मतलब वह जो ज्ञान है वह प्रमाण रूप हुआ करता है। अब प्रमाणे में भी द्विवचन लगा हुआ है, तो वह जो ज्ञान है वो 2 प्रकार के प्रमाण रूप होता है। प्रमाण 2 प्रकार के होते हैं ना, प्रत्यक्ष और परोक्ष। वो आगे बता रहे हैं, आद्ये परोक्षम। आद्ये परोक्षम। आद्य, आद्य मतलब आदि के 2, इसमें भी द्विवचन लगा हुआ है। आदि मतलब होता है प्रारंभ, शुरुआत, शुरू के। प्रारंभ के जो 2 हैं परोक्षम, वे कैसे ज्ञान हैं? परोक्ष हैं। परोक्ष का मतलब जो इंद्रिय और मन से जाने जाते हैं, प्रकाश आदि की सहायता से जाने जाते हैं। आत्मा से सीधे जिनका ज्ञान नहीं होता, जिनका ज्ञान करने के लिए हमें किसी की सहायता की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं परोक्ष ज्ञान। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। तो क्या बोलेंगे हम सूत्र को? आद्ये, बोलिए आद्ये। आद्य नहीं बोलना। देखो बहुत से लोग, परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज, विद्यासागर नहीं, विद्यासागर, विद्यासागर, आधा द और ये, तो ये कहलाएगा विद्या। और मैं बोलूं विद्या, तो ये आधा ध और यह हो गया। तो यहाँ पे आद्य है, आद्य नहीं। बहुत से लोग आद्य आद्य कर देते हैं, अशुद्ध उच्चारण हो जाएगा। आद्ये परोक्षम, आधा द हो रही है, आद्ये, आद्ये। करो, अभ्यास कीजिए। आद्ये, आद्ये परोक्षम, आद्ये परोक्षम। आद्य मतलब आदि के जो 2 हैं वे परोक्षम अर्थात परोक्ष ज्ञान है। ठीक है, अब आदि के 2 कौन से? 5 में से शुरू के 2 लगा लीजिए। आगे प्रत्यक्षमन्यत, बोलिए प्रत्यक्षमन्यत। प्रत्यक्षमन्यत, मन्यत, पदच्छेद और संधि विच्छेद करेंगे। प्रत्यक्षम अन्यत, प्रत्यक्षम अन्यत। अन्यत माने अन्य जो शेष जितने भी बचे हुए हैं वे प्रत्यक्षम अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब जिस ज्ञान के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अपितु आत्मा से सीधा होता है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। अन्यत माने शेष बचे हुए। अब शेष कौन से लगाएंगे? पिछले सूत्र में हमने प्रारंभ के 2 की चर्चा की थी 5 ज्ञान में से, मति, श्रुत, अवधि, मन, परिय और केवल ज्ञान। तो हमने पिछले सूत्र में कह दिया था कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो कैसे ज्ञान है? परोक्ष हैं। तो अन्य जो शेष बचे हुए मतलब 3, अवधि ज्ञान, मन, परिज्ञान और केवल ज्ञान, ये जो 3 ज्ञान हैं ये कैसे हैं? प्रत्यक्षम, सीधे आत्मा से होते हैं। आगे मति ही स्मृति ही, मति ही स्मृति ही, संज्ञा, चिंताभिनिबोध, चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम।
इत्यनर्थान्तरम् मतिः स्मृतिः संज्ञा, बोलिए, चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्। हाँ, इस शब्द को थोड़ा सा 3-4 बार अच्छे तरह से सुनिए, फिर उच्चारण कीजिए, क्योंकि बहुत गड़बड़ होती है। इत्य बोलिए, इत्य नर्थान्तरम, नर्थान्तरम, इत्यनर्थान्तरम, इत्यनर्थान्तरम। ठीक है, इत्यनर्थान्तरम। देखिए, हम पूछेंगे भी आपसे उच्चारण, इसलिए आप ऐसा मत समझिए कि हाँ हमने पढ़ा दिया और आप सिर हिला देंगे कि हाँ समझ में आ गया। हम आपसे पूछेंगे, इसका उच्चारण कीजिए, इसलिए बिल्कुल अच्छी तरह से सावधानी से समझना और सुनना है। इत्यनर्थान्तरम। अब पूरा सूत्र में बोल रहा हूं। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम। मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्। इत्यनर्थान्तरम्। ठीक है, चलिए, इसमें क्या कर रहे हैं, मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम बता रहे हैं। मति कहो, स्मृति कहो, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध। इति, अब संधि विच्छेद करेंगे इसका। इति अनअर्थ अंतरम। इति मतलब इस प्रकार, इनके अर्थ में अंतरम न नहीं है, इनके अर्थ में अंतर नहीं है, मतलब ये पर्यायवाची हैं, एकार्थवाची हैं। मति का मतलब जो जिसका मनन किया जाए 5 इंद्रिय और मन से, वो मति। स्मृति का मतलब स्मरण करना। अब जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं और आप स्मरण कर रहे हैं आचार्य श्री को, तो आपने किससे स्मरण किया, मन से। तो मन क्या है, मति ज्ञान का ही तो विषय है। तो स्मरण करना भी, याद करना भी, सोचना भी मति ज्ञान का विषय है। संज्ञा, संज्ञा का मतलब होता है संज्ञा चिंता भी निबोध। संज्ञा का मतलब प्रत्यभिज्ञान, जहां पर स्मृति और प्रत्यक्ष दोनों चीजें होती है। किसी व्यक्ति को आपने देखा और देखते ही साथ आपने क्या बोला, अरे ये तो वही है। आपके मुंह से क्या निकला, अरे ये तो वही है। तो अरे ये तो, अब ये तो में तो सामने वस्तु भी है, व्यक्ति भी है, और वही है मतलब पहले की स्मृति भी साथ में आ रही है। जैसे उदाहरण, आपने कभी किसी को देखा बहुत समय बाद में, और जैसे ही आपने देखा आपको एक्सपेक्ट नहीं था कि वो होगा, एक एग्जांपल समझिए, अरे ये तो वही है। तो इसका मतलब आपने उसको पहले भी कहीं देखा, स्मृति भी चल रही है और सामने प्रत्यक्ष भी है, ये दोनों मिला के जो बनता है इसे हम कहते हैं प्रत्यभिज्ञान, और यहाँ ये कहलाएगा संज्ञा। चिंता, चिंता का मतलब होता है व्याप्ति का ज्ञान, इसके होने पर दूसरे का होना, इसके नहीं होने पर उसका भी नहीं होना। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण न्याय शास्त्र में दिया जाता है, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि। जहां जहां पे धुआं होता है वहां वहां पे अग्नि होती है, और धुआं नहीं तो अग्नि भी नहीं। इस तरह से ये कहलाता है चिंता। और अभिनिबोध, अभिनिबोध का मतलब होता है अनुमान। अब कहीं पर धुआं उठता हुआ दिख रहा है तो अनुमान लगा लेना, हाँ वहां पे अग्नि हो सकती है। अभिनिबोध का मतलब होता है अनुमान। तो ये सब चीजें जो है ये किसकी है, ये सब मति ज्ञान के ही पर्यायवाची है, क्योंकि मति ज्ञान से संबंधित है ना सब।
5 इंद्रिय और मन से, इसलिए अब प्रश्न ये आ जाता है कि फिर मति ज्ञान की परिभाषा क्या है। तो मति ज्ञान की परिभाषा अगले सूत्र में कह रहे हैं, आज की क्लास का अंतिम सूत्र है, तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। बोलिए, तदिंद्रिया तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। निंद्रिय निंद्रिय बोलो, निंद्रिय निमित्तम। तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। ठीक है। तत् इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। तत् मतलब वह कौन? मति ज्ञान, जिसके पिछले सूत्र में हमने चर्चा की। वह मति ज्ञान इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। इंद्रिय माने 5 इंद्रिय और अनिंद्रिय मतलब मन। ये मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त माने सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है? 5 इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। अब एक इंद्रिय जीव है कोई, अब उसके पास मति ज्ञान है कि नहीं है? है। तो वो किससे जान रहा है? मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय से। 2 इंद्रिय वाला 2 इंद्रिय से जान रहा है, स्पर्शन और रसना से। हम और आपके पास में 5 इंद्रिय और मन है, तो हमारे पास जो मति ज्ञान है वो 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से हो रहा है। तो 5 इंद्रिय और मन की निमित्त, निमित्त माने सहायता से जो होता है, उसका नाम क्या होता है? मति ज्ञान कहलाता है। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरह से? जहां नहीं आया वहां आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। सौभाग्य है कि इतने दूर बैठ करके भी हमारे मन में धर्म पढ़ने की इच्छा हो रही है। और ये जो अपन तत्वार सूत्र महान ग्रंथादिराज पढ़ रहे हैं, ऐसे महान आचार्य उमा स्वामी महाराज ने हम सबके लिए ये ग्रंथ लिखा है। और निश्चित रूप से ये जो पूर्वोत्तर प्रदेश की दिगंबर जैन महिला संगठन है, वो धन्यवाद का पात्र है कि इतने दूर दूर होने पर भी ये जो आप लोगों ने बहुत अच्छा अभियान पूर्वाई तत्वार सूत्र कंठ वाटिका का जो छेड़ा है, निश्चित रूप से समाज में अलग जगाने वाला है। और इतने दूर दूर घर बैठे बैठे अपने को स्वाध्याय करने का मौका मिल रहा है, माँ जिनवाणी को पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। तत्वार सूत्र जैसा महान ग्रंथ, पहले के समय में कहा जाता था, आज से 100 साल पहले, कि अगर कोई छेड़ाला भी याद करके सुना देता था, मैं छेड़ाला की बात कर रहा हूँ जो हिंदी में लिखा है, छेड़ाला भी अगर कोई याद करके सुना देता था तो उसको हाथी पर बिठा करके उसकी सवारी निकाली जाती थी, इतना सम्मान दिया जाता था। आज हम सबका सौभाग्य है, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से घर घर में अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, लोगों में स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत हुई है। तत्वार सूत्र कंठ पाठ भी आप लोगों के लिए रखा गया। मुख्य उद्देश्य तो अपना यही है कि आप तत्वार सूत्र को याद करें और शुद्ध उच्चारण उसका सीखें। और जैसा कि मुझे बताया गया कि ये पूरा होने के बाद में इसकी परीक्षा भी आयोजित होगी। अब देखते हैं कि ये जो महिला संगठन है, ये आपको हाथी पे बिठाता है कि रथ पे बिठाता है। छेड़ाला में जब हाथी में बिठा सकते हैं, तो तत्वार सूत्र जिनको पूरा याद हो जाएगा, तो ये तो एक उदाहरण है, उसका अच्छी तरह से सम्मान किया जाएगा इस महिला संगठन के द्वारा। तो बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आप लोगों का चल रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, सप्ताह में 1 दिन का समय निकालना है। तो बहुत ज़्यादा समय आप लोगों को देने की आवश्यकता नहीं है, 1 घंटे का समय देना है। अभी अध्यक्ष महोदया ने भी अपनी बात कही थी, तो अपन सबको स्वीकार करते हुए और अन्य लोगों को भी जोड़ करके और इस धर्म के साथ में जुड़ना चाहिए और तत्वार सूत्र का शुद्ध उच्चारण अपन को करना आना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि कुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय।